नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। क्या कांग्रेस नेता हरीश रावत की दृष्टि में चुनाव की सृष्टि बस एक ही प्रत्याशी के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या कद्दावर हरदा के लिए एक सीट जरूरी है, बाकी 4 गैर जरूरी है? पूर्व सीएम सही समय को ढूंढ रहे हैं या वे बाकी क्षेत्रों को भूल गए हैं? अरे उनका उनके पुत्र के लिए फोकस विभाज्य नहीं है या फिर उन्हें अन्यों के लिए दौड़ लगाना ही मान्य नहीं है? देखिए, सवाल तो उठेंगे। अगर उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता अपना अनुभव, अपनी ऊर्जा, अपना प्रभाव, दाव सब कुछ एक प्रत्याशी पर लुटाकर बाकी उम्मीदवारों को भुला देंगे तो सवाल तो उठेंगे। पूछा जाएगा कि ऐसे समय पर जब कांग्रेस दल प्रचार अभियान में भाजपा से पहले ही पिछड़ गया है, जब पार्टी का केंद्र नेतृत्व वित्तीय संकटों से लड़ रहा है, जब भाजपा के सितारे धड़ाधड़ जनसभाएं कर रहे हैं, तब हरीश रावत क्या कर रहे हैं? क्या वाकई हरीश रावत ने ये जो सबको बुलाया है, ये पुत्र मोह की माया है या फिर माजरा कुछ और है? आइए रिपोर्ट देखते हैं, जवाब जानते हैं, समझते हैं कि सवाल के वर्तमान में मायने क्या है और भविष्य में इसकी महत्वता क्या होगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में जहां भाजपा के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी के स्टार प्रचारक भी अपने दल के उम्मीदवारों के लिए समर्थन की अपील करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रुद्रपुर से प्रचार अभियान को धार दे चुके हैं और अभी उनका एक दौरा और है। इसके अलावा बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी और जेपी नड्डा भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए उतर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी जैसे अन्य बड़े नेताओं के प्रोग्राम भी तय हैं। कुल मिलाकर भाजपा ने राज्य की 5 संसदीय सीट पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी हार के प्रवेश के लिए योजना में एक भी सुराग नहीं छोड़ रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसकी रणनीति की ओर गलतियों से पटी हुई है, जो प्रचार प्रसार में कहीं नजर नहीं आ रही। पहले तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में ही जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया, फिर बमुश्किल उम्मीदवार घोषित किए भी हैं तो उन्हें अकेला ही मैदान में छोड़ दिया। अब तक कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक भी केंद्रीय नेता ने आकर जन समर्थन नहीं मांगा है। दौरे तय किए गए हैं, लेकिन तब जब भाजपा पहले ही प्रचार में बेहद आगे निकल आई है। इसके पीछे कांग्रेस वित्तीय संकट का हवाला भी देती है। कांग्रेस के मुताबिक चुनावों से ठीक पहले पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। दल के पास प्रचार का पैसा नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि राज्य के ही बड़े नेता चुनाव की कमान हाथ में लेकर प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करते दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभी बड़े नेताओं ने प्रचार से दूरी बनाई हुई है और जो मैदान में है भी, वे भी पार्टी प्रेम से ज्यादा पुत्र मोह में उलझे दिख रहे हैं। हम हरीश रावत की बात कर रहे हैं। हरीश रावत पुत्र मोह में फंसे हैं, ये हम नहीं बल्कि कई सियासी जानकार कहते हैं। दरअसल माना जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की कोशिशों और हट का ही परिणाम है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से उनके पुत्र वीरेंद्र रावत को कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हैं कि हरिद्वार सीट पर जो प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा था, उसके पीछे भी हरीश रावत का पुत्र को टिकट देने का हट ही था। इसलिए अब जब कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बात मान ली है, तो हरीश रावत खुद बेटे के लिए प्रचार की स्टीयरिंग संभाल रहे हैं। हरीश रावत दिन रात बेटे के लिए रोड शो करने और जनसंपर्क कर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, जो कि स्वाभाविक है। समस्या इतनी सी है कि रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से बाहर आने को तैयार नहीं है। इसे ही उनका पुत्र मोह कहा जा रहा है। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भले ही इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का चुनाव उनकी नाक का सवाल बना हुआ है। इसलिए बेटे के प्रचार रथ की लगाम खुद हरीश रावत ने अपने हाथों में थाम रखी है। बस चिंता इस बात की है कि अभी तक हरीश किसी अन्य लोकसभा सीटों पर चुनावी रैली या रोड शो के लिए नहीं निकल पाए। अन्य सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए हरीश की मांग है, लेकिन हरीश रावत बेटे को अकेला छोड़ने को राजी नहीं है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इन वरिष्ठ नेता को हरिद्वार लोकसभा सीट के अलावा अन्य सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट तक ही सिमट कर रह गए हैं, जो कि पार्टी के लिए हितकारी नहीं है। देखिए, कांग्रेस चुनाव प्रचार में ग्राउंड पर बेहद कमजोर नजर आ रही है। जरूरी है कि कांग्रेस अपने कुछ प्रमुख चेहरों को मैदान में जरूर उतारे। कम से कम हरीश रावत जैसे राज्य के बड़े नेता अपने जिले से बाहर निकले। ऐसा नहीं होता है तो ये पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा। वैसे इस बारे में हरीश रावत कहते हैं कि अभी वो सबसे बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सभी कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से प्रचार करें। हरदा ने बताया कि वो बाकी 4 लोकसभा सीटों पर भी जल्द चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, जिसकी प्लानिंग उन्होंने कर रखी है। देखना यह है कि कब। मतदान की तारीख बस कुछ कदम दूर है। अगर सुस्त प्रचार अभियान को रफ्तार नहीं दी गई तो लोकसभा चुनाव के परिणाम शायद कांग्रेस के पक्ष में ना रहे। खैर होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।